2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने पर सिफारिश देने के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि एक देश एक चुनाव होने से करोड़ों रुपए की बचत होने के साथ विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के देश के हित में ही होगा। अगर विपक्ष के पास कोई बेहतर सुझाव है वो दे सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनसे किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक अधिकारी ने कमेटी में शामिल होने के लिए पूछा था। उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इस कमेटी की टाइमिंग और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये झूठ की पुलिंदा मत बनाया करो। हमारे देश की सरकार, ये मैं आप लोगों से ये जरूर मांग करूंगा, अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं। झूठ के पुलिंदा अगर सही होते तो ना जाने हिंदुस्तान कितने बदल जाते। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। दूसरे विपक्षी दल भी एक देश एक चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं है। वो इसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट मान रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। वॉल्यूम तेज करने से श्री अमित शाह जी कुछ नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन करवा लीजिए, जो करना है करवा लीजिए। 2024 में आपका विदाई का समय तय है। एक देश एक चुनाव पर पिछले कई सालों से विचार विमर्श चल रहा है। देश में आजादी के बाद से 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। 1983 में चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। विधि आयोग ने 1999 की अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के एक देश एक चुनाव की वकालत करने के बाद नीति आयोग ने 2017 में इस पर एक वर्किंग पेपर तैयार किया था। 2018 में एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। फिर 2022 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की बात कही थी। सवाल ये है कि क्या कमेटी बनाने के बाद एक देश एक चुनाव पर एक राय बन जाएगी? विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं? एक देश एक चुनाव से किसे फायदा होगा? क्या हम 2024 के लोकसभा चुनाव इसी पैटर्न पर होते हुए देखेंगे या फिर ये बीजेपी का स्टंट पर है जिस पर विपक्षी पार्टियां जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं? एक देश एक चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, यहाँ तक कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाव भी जोड़ दिए जाएं तो एक साथ होनी चाहिए। ये इसकी मूल भावना है। इसके 3 पहलू हैं। एक तो बड़ा थ्योरेटिकल पहलू है, जो तर्क दिया जा रहा है कि खर्चा कम होगा, पार्टियां अपने काम पे फोकस करेंगी, बार बार चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शनल ग्रोथ होगी। ये थ्योरेटिकल चीज़ है। दूसरा इसका एक पहलू है कि इस काम को करने के लिए, एक देश एक चुनाव लाने के लिए
संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज होंगे जिस पर राज्यों को भी शामिल करना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट का इशू आएगा, राज्यपालों की शक्तियों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी सरकार को समय से पहले निकालेंगे तो फिर वो केंद्र की जिम्मेदारी बनेगी। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का भी एक इशू आएगा। और तीसरा पहलू है इम्प्लीमेंटेशन का, कि क्या सभी राज्यों के चुनाव एक साथ प्रैक्टिकली कैसे होंगे। किसी के चुनाव अभी कर्नाटक में तो अभी हुए हैं, यूपी में कुछ दिन पहले पिछले साल हुए थे, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बड़ा एक सवाल है। लेकिन इन सबसे जो बड़ा सवाल जिस पर अभी विरोध हो रहा है वो थ्योरेटिकल है कि क्यों होना चाहिए ये संघीय ढांचे पर हमला। अभी आपने एक रिपोर्ट में सुना कि बहुत सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर हमला है और ये नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि एक इलेक्शन या 10 इलेक्शन से हमें क्या लेना देना, हमें तो दूसरे विकास के एजेंडे चाहिए। लेकिन इसी पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में दिक्कत क्या है और क्या ये संभव है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी, साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हैं, और पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी को भी हमने जोड़ा है। थोड़ी देर में उनसे बातचीत होगी। खड़ियाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, मेरा एक निवेदन है सभी मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले छोटे छोटे जवाब देंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। खड़ियाल जी, क्या दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन में? इतना विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत जल्द टाइम आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भी कह सकती है वन नेशन वन पार्टी एंड नो इलेक्शन। पहले तो ये समझ लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर क्यों रही है। टाइमिंग सबसे जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी रैटल्ड है, घबराई हुई है इंडिया अलायंस से जो 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, जैसे हिमाचल और कर्नाटका में किया है, 2024 में भी होंगे। तो इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात इन्होंने शुरू की है करना। मैं इनको जो मेरे सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काइंडली नोट कर ले और मैं बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को, और ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। क्योंकि एक दफा आपको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सारी स्टेट्स में जहां जहां भी सरकार बनी है डिसॉल्व करना पड़ेगा। कोई सरकार 1 साल के लिए बनी है, कोई 2, कोई 3 साल, कोई 4 साल। तो अगर आप उसको टेन्योर पूरा होने से पहले डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सवाल नंबर 2, फर्ज कीजिए स्टेट की सरकार 6 महीनों बाद गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तो क्या 4.5 साल के लिए वो स्टेट बगैर सरकार के रहेगी? क्या वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इश्यूज का क्या, ग्रीवेंस रिड्रेसल का क्या, विकास का क्या और रेजोल्यूशन का क्या? जो सूबे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, कोई उनके इश्यूज है, उनको रिजॉल्व कैसे करें? तीसरा, अगर सेंटर में फर्ज कीजिए साल बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, सरकार गिर जाती है, तो क्या 4 साल सेंटर में आप बगैर सरकार के चलाएंगे उसको प्रेसिडेंट रूल के साथ? और अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या सारी स्टेट में एक बार फिर से इलेक्शन करवाएंगे? चौथा, फेडरल स्ट्रक्चर पे अरे एक एक करो, बड़ा हमला है। फिर वो लंबा जवाब देंगे तो आपको बहुत लंबा बोल रहे हैं। थोड़ा पहले जो पहली बात आपने कही कि ये लोग घबराए हुए हैं इसलिए वन इलेक्शन कराना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे इनको कैसे फायदा होगा? फायदा ऐसे होगा कि भारतीय जनता पार्टी है नेशनल पार्टी, जो इंडिया अलायंस है उसमें है रीजनल पार्टीज भी काफी सारी और फेडरल स्ट्रक्चर है। तो रीजनल पार्टीज को सबसे बड़ा होगा नुकसान, और रीजनल इश्यूज जो स्टेट के सूबे के इश्यूज हैं वो सारे साइडलाइन हो जाएंगे। क्यों? जो सर इसलिए हो जाएंगे बिकॉज भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रेजेंस। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, एलपीजी सिलेंडर्स पर आप एग्जांपल लीजिए, 200 रुपया कम कर दिया 6 महीने पहले इलेक्शन में जाने से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक आदत है, लास्ट के 5-6 महीनों में सूबों में ये काम करते हैं, स्टेट्स में 4.5 साल कुछ भी नहीं करते हैं कैंपेनिंग के अलावा। तो अब वो भी भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत पड़ेगी। सूबों में तो आपकी भी सरकारें हैं, उसमें क्या दिक्कत है?
देखिए दिक्कत ये है, रीजनल पार्टीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, रीजनल इश्यूज के लिए। और दूसरी बात मैं आपको मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, रीजनल पार्टीज के लिए क्यों खतरा है? हाँ जी, रीजनल पार्टीज के लिए क्यों खतरा है? खतरा इसलिए है साहब क्योंकि वो छोटे प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनकी नेशनल प्रेजेंस नहीं है सभी रीजनल पार्टी। नेशनल इलेक्शन से क्या देना? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ना, तो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे वो। देखिए ऐसा है अब भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले जो सवाल है वो तो बताए कि आप टेन्योर को कैसे कट शॉर्ट करेंगे। नहीं वो मैं तो पूछूंगा, मैं तो दूसरी बात जो सवाल मैं जवाब दे दूं साहब, आपको जवाब दे दूं, काइंडली सुन लीजिए। जो पंचायत है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑथराइज है वहां पे इलेक्शन करवाने के लिए, तो आप वहां भी वायलेट करेंगे। अब मेरा अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, देश हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने सुना होगा साहब, देश हमारा एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये गुलदस्ता हो जाए खत्म। नहीं अरे सुनो, अरे अर्शप्रीत जी, जो कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कमल का फूल खिल जाए बस, बाकी सारे जो है। अरे कमल का फूल जहां खिलना होगा वो तो खिलेगा। मैं आपने जो कहा ना कि रीजनल पार्टी को नुकसान होगा, मुझे ये बताइए कि हर लोकसभा के साथ 2-3 राज्यों के चुनाव होते हैं, तेलंगाना का, उड़ीसा का, आंध्रा का भी। वहां तो बढ़िया बीजू जनता दल खिलता है, वहां तो बीजेपी कभी खिलती नहीं है। क्या फर्क पड़ा इससे? मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। दो चीजें बहुत जरूरी है समझनी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है ना कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है, उसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस, फर्ज कीजिए इन्होंने सेंटर में सरकार बनाई, झूठ बोल के 15 लाख देंगे, 2 करोड़ जॉब्स 1 साल की देंगे, फार्मर्स इनकम डबल करेंगे, डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, तो वो चीज नहीं हुई। तो लोगों ने क्या किया, इनको जवाब दिया स्टेट के इलेक्शन में। हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, और बहुत सारे सूबे। अरे जब साथ में होंगे तो भी जवाब दे सकते हैं ना। ऐसा है, मेरी एक बेनती है आपसे, काइंडली आप सवाल 10 पूछिए लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिए जवाब। सीधा उसका जवाब दीजिए ना। अगर साथ में चुनाव होंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि बीजेपी को ही वोट दे देंगे। अरे वो जिसको देना होगा उसको देंगे। सुन तो लीजिए साहब, मैंने उदाहरण दिया, तेलंगाना में कहां जीत पाते हैं। देखिए साहब सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग हमें फीडबैक, अगर हम कोई चीज नहीं करते हैं वादा करने के बावजूद, तो लोग हमें ना तो क्रिटिसाइज कर सके, ना ही क्यों नहीं करेंगे। अच्छा अश्विन जी रुकिए, काफी समय दिया मैंने आपको, काफी। अब आपके सहयोगी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। देखिए मुझे अगर आप इंटरप्ट करते जाएंगे, नहीं इंटरप्ट क्या, मैंने आपसे 5-6 सवाल लगातार पूछ लिया, आपको पर्याप्त समय दे दिया सर। अब मतलब दूसरे लोग भी तो हैं, मैंने कहा था छोटे छोटे जवाब देने का